अभी हमारा प्लान बना है कि हम स्वाति को और टिम्मी को लेकर जाएंगे अपने घर, मतलब बेसिकली ग्रेटर नोएडा फॉर 2 days एंड उसके बाद दोबारा छोड़ के जाएंगे यहाँ पर। सो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको अगले हफ्ते ही आके बताऊँगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर डे इनटू द लाइफ ऑफ विवेक। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्वाति के घर से। स्वाति के घर से जो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट करा है, तो मैं खाना पीना सब कुछ खा चुका हूँ, मैं तैयार भी हो चुका हूँ। सो अभी मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आराम, बिकॉज मेरे को शाम को निकलना है आज वापस गुड़गांव। तो गुड़गांव जाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे करवा ली हैं, जैसे कि मैंने अपने कपड़े धुलवा लिए हैं, खाना मैं खा चुका हूँ एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि टिम्मी से मिलना, स्वाति से मिलना। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही करके आया हूँ स्वाति से बातें एंड नाउ मैं करूँगा थोड़ी बहुत एडिटिंग। मेरे को जो लास्ट वीडियो है वो मेरी शायद थोड़ी लेट डली होगी, तो उसका रीज़न यही है कि मैं उसको अभी कर रहा हूँ मैं एडिट। एंड ऑल्सो मैंने काफ़ी सोचा कि मैं अपने जो चैनल का नाम है वो चेंज करूं, बट देन आई कम टू नो कि जो पुराने वाला चैनल का नाम है उससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा जानने लगे हैं उसे, तो इसलिए मैंने उसे चेंज नहीं करा है। सो आई कीप इट द सेम वे इट वाज, बस उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया है मैंने। तो विद दैट हमने करी है एक नई शुरुआत। तो लेट्स डू दी थिंग्स एंड उसके बाद फिर से मिलते हैं आप लोगों से दोबारा से। गाइस हम लोग आए हुए हैं बाहर, मैं लेके आया हूँ स्वाति को कुछ शॉपिंग करवाने के लिए फॉर द करवा चौथ एंड अभी थोड़ी देर में मैं निकलूँगा गुड़गांव वापस। तो अभी स्वाति की हो रही है थ्रेडिंग है, इससे पहले हम लोगों ने उसको दिलवाया था कुछ शॉपिंग का सामान जो कि करवा चौथ पर चाहिए होता है। एंड अभी हमें जल्दी से निकलना है घर की तरफ, रीज़न टिम्मी घर पर ही है एंड वो कभी भी जग सकती है एंड जगते ही वो हम लोगों को पक्का ढूंढेगी, तो वो हम लोगों को ना ढूंढे इसलिए हमें उससे पहले पहुँचना है घर। तो अभी हम छोटा मोटा सामान लेना है, तो स्वाति की थ्रेडिंग थोड़ी देर में हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे घर एंड मिलेंगे टिम्मी से एंड खाएंगे खाना है। उसके बाद निकलेंगे कहाँ, गुड़गांव, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मैं रुकता हूँ जैसे भी जाऊँगा जो भी है। और उसके बाद फिर दोबारा से मिलेंगे आप लोगों से गुड़गांव। तो गाइस स्वाति आ चुकी है थ्रेडिंग करवा के एंड अभी हमें एक अपडेट मिला है कि टिम्मी उठ चुकी है एंड उसमें जो कंघा है वो कुछ जो आपके केटल्स होते हैं उनके बालों में लगा दें, इसलिए हमने नया कंघा परचेज़ करा है। हमें जल्दी से पहुंचना है घर, तो हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे घर। तो मिलते हैं घर पहुंच कर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर एंड ये देखो आते ही कौन लग चुका है अपने चौको पाई पर एंड ये रहे बाकी के लोग सारे के सारे। तो विद दैट अभी हम थोड़ी देर में खाएंगे खाना एंड निकलेंगे वापस गुड़गांव की तरफ। तो हमारे ऑलमोस्ट कपड़े भी सारे के सारे धुल चुके हैं एंड पैक हो चुके हैं एंड इसके बाद हम सीधा निकलेंगे अब गुड़गांव एंड मिलेंगे आप लोगों को गुड़गांव के रास्ते में। सो गाइस अब हम लोगों के निकलने का टाइम हो चुका है, तो मैं निकल रहा हूँ अब टुवर्ड्स गुड़गांव। तो अभी हम लोग करेंगे बैग पैक अपना, मतलब टांगेंगे बैग एंड निकलते हैं सीधा अब गुड़गांव एंड मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में कहीं, और अगर मैं कहीं नहीं रुका तो सीधा मिलते हैं कहाँ, गुड़गांव। तो गुड़गांव जाने के नाम से किसी का मुंह थोड़ा सा उतर गया है, बट फॉर श्योर मैं अगले हफ्ते दोबारा आ रहा हूँ स्वाति तुम्हारे पास। और अभी हमारा प्लान बना है कि हम स्वाति को और टिम्मी को लेकर जाएंगे अपने घर, मतलब बेसिकली ग्रेटर नोएडा फॉर 2 days एंड उसके बाद दोबारा छोड़ के जाएंगे यहाँ पर। सो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको अगले हफ्ते ही आके बताऊँगा एंड क्या रीज़न है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो विद दैट निकलते हैं अब गुड़गांव की तरफ एंड करते हैं सबसे बाय बाय एंड जल्दी ही मिलने की दोबारा से प्रॉमिस। सो बाय बाय स्वाति, बाय टिम्मी, मैं जा रहा हूँ घर, बाय, जल्दी आएंगे हैं, दोबारा लेने आऊँगा मैं आपको, ठीक है। सो विद दैट चलते हैं घर एंड मिलते हैं आप लोगों से दोबारा से। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर। तो मैं भी थोड़ी देर में पहुंचूंगा सराय काले खां। सो इससे पहले अभी हम जब आ रहे थे तो जो एक्सप्रेस वे था उस पर एक डाइवर्जन था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम था एंड सारे का सारा जो रूट डाइवर्टेड था वो हमारी वाली रोड पे था, तो जिसकी वजह से मेरे को नॉर्मल से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो नाउ द ट्रैवल विल बी इंक्रीज बाय अराउंड 10 to 15 मिनट्स एंड अभी मैं वैसे पहुंच चुका हूँ सराय काले खां। तो ऑलमोस्ट हार्डली 45 मिनट्स टू 1 hour मेरे को लगेगा घर पहुंचने में। सो हम लोग गुड़गांव पहुंचेंगे एट अराउंड 9। तो लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। घर पहुंचता हूँ और आप लोगों को बाकी चीज़ें अपडेट करता हूँ। सो अभी ये मेरा पहला ब्रेक था, तो मैंने अभी लिया पानी की बॉटल एंड बाकी जो भी ब्रेक लेंगे आगे लेंगे, अगर भूख लगती है कहीं तो लेते हैं आगे कहीं ब्रेक एंड मिलते हैं आप लोगों से दोबारा से। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं एम्बियंस मॉल एंड सो ऑन। तो अभी हम लोग ने करा है एंटर गुड़गांव के अंदर
एंड हम अब से कम 45 मिनट बाद पहुंच जाएंगे अपने घर, और मे बी हाफ एन आवर. एंड सो द राइड इज़ क्वाइट कूल. बट इस बाइक पर मैं आपको घर जाकर बताऊंगा. सो बेसिकली इस बाइक पर कोई छोटी या बड़ी राइड हो तो ज़्यादा बड़ी राइड आप नहीं कर सकते हो. इट शुड बी ऑलवेज स्मॉल. तो वो इस पूरे बारे में मैं आप लोगों से करूँगा डिस्कस घर पहुँच कर. बट राइट नाउ आई एम इन गुड़गांव एंड विल रीच टू माई होम एट अराउंड, अब से कम 30 मिनट बाद या फिर ऑलमोस्ट 45 मिनट बाद हम लोग पहुँचेंगे. तो अभी मैं ले रहा हूँ वाटर ब्रेक एंड मतलब अपना पानी पीऊँगा. एंड ऑल्सो देखते हैं कुछ खाने के लिए अगर मिलता है आसपास तो खाते हैं, पीते हैं, निकलते हैं यहाँ से वापस घर के लिए. सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गुड़गांव अपने घर. द सफ़र वाज क्वाइट अमेजिंग एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज मुझे. तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि 3 घंटे लग जाएंगे, बट 3 घंटे लगने के बाद भी सफ़र इतना लंबा नहीं लगा मुझे. मे बी मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था, इस वजह से मेरे को सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं लगा. बट हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूँगा. तो आज वैसे तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि ट्रैफिक लगा था एंड ऑल. बट जो आपकी क्रूज़र बाइक्स होती हैं तो दे आर बेसिकली मेड फॉर लाइक ड्राइव ऑफ अराउंड 50 किलोमीटर्स और 40 किलोमीटर्स अ डे, और आई वुड से 100 किलोमीटर्स अ डे और मैक्सिमम स्ट्रेच. अगर आप उससे ज़्यादा चलाते हैं या कुछ भी करते हैं उस बाइक के साथ तो इट विल डेफिनेटली गोना हर्ट योर बैक. आपके बैक में दर्द होने लगता है या फिर आपको पेल्विस पेन होने लगता है, पेल्विक पेन होने लगता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो यस, अगर आप कभी भी किसी लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि आप छोटी जगहों पर ब्रेक्स लेते रहें इफ़ यू आर कमिंग बाय क्रूज़र बाइक. और अगर आप एक राइडर बाइक पे जा रहे हैं और अगर आप एक सुपर बाइक पर हैं तो दैन दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आप किसी क्रूज़र बाइक पर हैं तो येस, दिस इज़ माई सजेशन फॉर दोज ऑल ऑफ देम. एंड कार्स हैं एंड ऑल, तो वो तो अपना जैसे रुकना चाहे रुक सकते हैं, नहीं रुकना चाहे तो वो डायरेक्ट पहुँच सकते हैं. सो विद दैट मेरा आज का सफ़र रहा कम से कम 3 घंटे का. एंड ये सफ़र अभी ऑलमोस्ट ख़त्म नहीं होता है बिकॉज मेरे को अगले हफ्ते दोबारा से जाना है वापस. एंड उसके पीछे का रीज़न मैं आपको तभी रिवील करूँगा जब मैं जाऊँगा, और मैं भी एक दिन पहले रिवील कर सकता हूँ जिस दिन मैं जाऊँ. सो वेट फॉर दैट. एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे. एंड वन मोर थिंग, आज नॉर्मल से ज़्यादा ट्रैफिक था एंड मैंने एक रूट ऐसा लिया जो मेरे को थोड़ा सा घूम कर आना चाहिए था. बट आई इंस्टेड ऑफ कमिंग लिटिल अराउंड आई केम डायरेक्टली, बट उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया मुझे. तो जो लोग जानते हैं, अगर हम सराय काले खां की तरफ से आते हैं, सो आई हैव टेकन डायरेक्टली टूवर्ड्स साउथ एक्स वाला रास्ता. तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम मिल गया जो कि मेरे 5 से 10 मिनट बचा सकता था अगर मैं लेता बाराबुला वाला रोड. बट आई डोंट नो कि बाराबुला वाले रोड पर भी जाम था या नहीं, तो वो डायरेक्टली हमें एम्स उतारता है. सो येस, दैट वाज माई ट्रैवलिंग टुडे एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे. तो मेरे को नाइट ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है बेसिकली. एंड आज किसी भी तरह का कोई भी क्रैम्प नहीं आया बिकॉज आज ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी. एंड आई ऑल्सो रीच सेफली. दैट डे जब मैं घर जा रहा था तो वो एक बस वाला था, ही वॉज अबाउट टू हिट मी. आई डोंट नो हाउ दे ड्राइव ऑन दैट नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेस वे. तो बेसिकली वहाँ से बिहार जाती हैं बसेज और आगरा जाती हैं एंड सो मैनी अदर प्लेसेस. बट ऑलवेज कीप ड्राइविंग सेफली. डजेंट मैटर कि आप अपने ऊपर ध्यान रख रहे हैं, आपको दूसरे की ड्राइविंग पर ध्यान रखना पड़ता है. तो अगर स्पेशली आप लोग बाइक चला रहे हैं तो काफ़ी संभल कर चलना चाहिए. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप धीरे चलाएं या तेज़ चलाएं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ तेज़ चल सकती है और आपकी बाइक उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, वहाँ तेज़ चलाएं जहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं. एंड इफ आपको लगता है ना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना आपकी बाइक कंट्रोल कर सकती है, सो प्लीज़ डोंट गो फास्ट. मतलब फ़ास्ट तो चलना ही नहीं चाहिए हमेशा, चाहे आप फास्ट चलो चाहे धीरे चलो. यू मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल कि आप कहाँ चल रहे हो. अगर आप मतलब ट्रैफिक वाले एरिया में 80 की स्पीड पर चला रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड. तो मैं ऑलमोस्ट 60-70 की स्पीड से आया आज एंड आई वॉज क्वाइट गुड. मतलब मेरे को इतना ज़्यादा कुछ पेन वेन कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा. हाँ, थोड़ी सी थकावट तो है. रीज़न मीन मैंने ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स वन साइड का कवर अप कराया और मैंने तीन में ऑलमोस्ट मोर देन 300 और आई वुड से अराउंड 300 ऑफ किलोमीटर्स कवर करा है इसी बाइक से. एंड होपफुली आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे ऐसे ही ट्रैवल्स आते रहेंगे लाइफ में और मैं इन चीज़ों को कैप्चर करता रहूँगा और आप लोगों को दिखाता रहूँगा. बिकॉज आप लोगों को दिखाना और आप लोगों को बताना कि क्या क्या कैसे कैसे होता है बहुत ज़रूरी लगता है मुझे. और समवन हु इज़ लुकिंग माई ब्लॉग ओनली फॉर दिस थिंग कि वो अब कभी उस रूट से जा रहा है, कभी
तो उसको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। सो विद दैट अभी मेरे को थोड़ी बहुत भूख लग रही है। आई डोंट नो कि मैं खाना मंगाऊंगा या नहीं मंगाऊंगा, बट येस अभी मेरे को काफ़ी कुछ काम करने हैं एंड उसके बाद कल ऑफिस भी जाना है। सो फॉर दैट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। सो विद दैट ये वाला व्लॉग मैं यहीं करता हूँ ख़त्म एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा इन दिस व्लॉग। अगर आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज़ इनटू द लाइफ ऑफ विवेक एंड हिट द लाइक बटन फॉर श्योर। और यही कहूँगा कि जहाँ पर भी हैं जैसे भी हैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से करिए एंड कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड हasta la vista।